नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए कोड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। ये सर्किल अगर मैं यहाँ पे बना दूँ और ये अपनी कोड हो गई और ये रेडियस हो जाएगी, इसके ऊपर सबटेंड हो रही है 15 सेंटीमीटर की। ओके, ये आपका ओ सर्किल हो गया, ये कोड हो गई ए बी। ठीक है, एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये कौन सा एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एट द सेंटर फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट, दोनों ही निकालने इसके अंदर अपन को, और पाई की और √3 की वैल्यू ये यूज करनी है। ओके, तो एरिया ऑफ, यहीं से कर लेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेगमेंट, क्योंकि चाहे मेजर निकालोगे तो माइनर तो निकालना ही पड़ेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट्स क्या होता है इसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब देखो यहाँ पे आपके पास दो फॉर्मूले मैंने को एक्स्ट्रा में बताए थे। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 60 डिग्री हो, सॉरी लेस देन 90 डिग्री हो, तो हम क्या लिखते हैं? 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो क्या लिखेंगे अपन? आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2। ठीक है, ये वैल्यू रखेंगे अपन यहाँ पे। अब देखो एक चीज़, अब इन दोनों फॉर्मूले से मैं ना आपको √3/4 ए स्क्वायर निकाल के दिखाऊंगी। इसमें वैल्यू पुट करो, देखो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही होगा। थीटा की वैल्यू रखो 60/360 इंटू पाई की वैल्यू क्या रखनी है? 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है आपके पास? 15/15, यही है माइनस, है ना, 1/2, है ना, इंटू आर की वैल्यू 15/15 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखो 60/60, ये कट 6 6 36 हो गया। यहाँ पे 3 का जाएगा, कितने टाइम जाएगा? 3 का 2 टाइम जाएगा, यहाँ पे 3 का 5 टाइम जाएगा। ओके, अब इस 2 से इसको कट कर सकते हैं। 1 टाइम्स गया, पॉइंट लगा, 11 में 5 टाइम्स गया और 14 में 7 टाइम्स गया। तो यहाँ पे आपके पास बन रहा है 1.57 को 15 5 क्या होता है? 75 माइनस ये 1/2 ऐसा का ऐसा। ओके, अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो √3/2 इंटू 15/15। एक चीज बताओ, √3/4 लिख सकती हूँ मैं इसको, इंटू ये ए स्क्वायर बन रहा है क्या? 15/15 बन रहा है ना ए स्क्वायर। मतलब हम ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सीधा, है ना। कैसे? मैंने अभी बताया था, अगर ये 60 है तो ये दोनों भी 60 होंगे। क्यों? इनके सामने की जो भी साइड है वो सेम है। ओके, तो ये क्या बन गया? अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ओके, ये था कब? जब थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हो। तो हम ये सीधा रख सकते हैं इसके अंदर कि अपन को दिमाग न लगाना पड़े ज़्यादा कि भाई ये ना इक्विलेटरल है, कैसे है, क्या नहीं है। ओके, तो इसको हम मिटा देंगे। अब इसको सोल्व कर लो सारे को। यहाँ पर अब देखो 1.57 को 75 से करो। 1.57 को अगर 75 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 35 का 5 3 कैरी, 5 5 25 और 3 ऐड करेंगे तो 28 और 2 कैरी, 5 और 2 कितने हो गए? 7। ओके, 7 7 49 का 9 4 कैरी और 7 5 35 पे 4 ऐड करो 39 और 3 कैरी और ये हो गया 7 और 3 कितने हो गए? 10, 5 और 8 8 16 और 1 17 और ये हो गए 17 1 1 और 1। ओके, और 0.2 के बाद लगाना तो 117.75 माइनस ये बन रहा है। ओके, अब यहाँ पे
यहाँ पे 15 इंटू 15 क्या होता है 225 होगा। अब 225 को 4 से डिवाइड दो, तो 4 से इसमें डिवाइड जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा 20, फिर 2 टाइम्स जाएगा, यानी इसका ये बन रहा है √3 को क्या लिख सकते हैं 1.73 इंटू 225/4, ये बन रहा है। तो यहाँ पर कितने टाइम्स गया 5 टाइम्स गया, 2 बच गया, 25 में कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स जाएगा क्या, 6 4 जा 24 है ना, या फिर 6 4 जा ही होगा ना, 6 4 जा 24, 1 बच गया, पॉइंट लगा, 10 में कितने टाइम्स 2 टाइम्स, फिर 2 बच गया है ना, 20 में कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो 56.25 ये आ रहा है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करो 1.73 से मल्टीप्लाई और कर दो, 1.73 से मल्टीप्लाई और कर दो। ओके, ये हाँ वाला यहाँ पे ये इसको ये बन रहा है 56.25, इसको करो 1.73 से मल्टीप्लाई। नोटबुक निकालो और करो, साथ साथ में ये रखा करो कि जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको, साथ में आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, और मेरे जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, और 6 3 जा 18। ओके, 3 2 जा 6 और 1 7, कैरी है नहीं, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16 हो गया। ओके, 7 5 जा 35 और 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 और 3 कितने हो गए 17 और 1 कैरी, 7 6 जा 6 7 जा 42, 42 और 1 कितने हो गए 43, तो 3 और 4 कैरी, और 7 5 जा 35, 35 में 4 ऐड करो तो 39 आता है। अब 1 से करना है तो 5 आ गया, 2 आ गया, 6 ऐसा कैसा, 5 ऐसा कैसा, 5 यहाँ पे, 7 5 12, ओके, 1 कैरी, 8 8 16 हो गए, 16 में 5 को ऐड करो तो 21 है ना, 21 का 1 और 2 कैरी, 6 3 9 10 11 12 13 13 और 1 कैरी, 9 10 और 11, 11 में 6 को ऐड करेंगे तो 17 17 1 5 3 8 और 1 9। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 के बाद अपन को पॉइंट लगाना है, तो ये बनेगा 117.75 माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है 97.3125 ये बन रहा है। अब इसके अंदर से लेस कर दो तो 117.75 था है ना, यहाँ पे क्या आएगा 97.3125 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बाद 0 लगा सकते हैं, कितने भी लगाओ, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7। ओके, यहाँ पे 4 में से 1 गया कितना 3, 7 में से 3 गया 4, पॉइंट लगा यहाँ पे, 7 में से 7 गया 0, और 11 में से 9 गया तो 2, तो 20.43 लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे 20.43। और ये किस में आएगा आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का एरिया आ गया, वो भी किस में आएगा सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो अपन ने कौन सा माइनर जो सेगमेंट है वो निकाली है 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आना है। ठीक है, तो अब इसके साथ अपन सेकेंड वाला करेंगे, 4 3 आगे भी लिख सकते हो 7 5 यहाँ पे लिख दो चाहे पूरा 4 3 7 5, ये ना रहेगी, ये 2 इक्विलेट, बट पॉइंट के बाद अधिकतर हम 2 पॉइंट्स तक ही लिखते हैं, 2 तक ही लिखते हैं यहाँ तक ही। अब नेक्स्ट अपन निकालेंगे मेजर सेगमेंट, तो यहाँ पे कर लूँ मेजर सेगमेंट के लिए, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यही होता है फॉर्मूला। यानी ये हमने निकाला है और ये हमें निकालना था पूरा बड़ा वाला, तो एरिया के सर्किल में से अगर मैं इसको लेस कर दूं ये वाला, तो मेरा ये वाला बच जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपन ने निकाला है 20.4375। ओके, पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 इंटू 15 इंटू 15
माइनस का 20.4375 यही बन रहा है। अब 15 कितना होता है 225 होता है, इसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 4 जा 22, 4 2 जा 8 है ना, और 2 कितने हो गए 10, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 कितने हो गए 9। ओके, फिर हो गए ये 5 2 और 2, फिर से 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 6 हो गया। तो ये बन रहा है 0 5 और 9 और 1 कितना हो गया 10 है ना, और 5 और 1 6, तो ये हो गया 16, 1 कैरी 7 8 9 और 10, 1 कैरी 6 और 1 7। अब पॉइंट देखो 2 के बाद लगाना, तो 706 क्या बन रहा है 706.50 माइनस का 20.4375 ये बन रहा है 20.4375। अब इसको लेस कर लो आपस में, तो जब 706.50 तो ये बन रहा है 20.4375 ये है। ठीक है, 0 0 कितने भी लगा, 10 में से 5 गया 5 बचेगा, 9 में से 7 गया 8 9 2 बचेगा, यहाँ पे भी 9 ही है तो 9 में से 3 गया 6 बचेगा, 4 में से 4 गया 0 पॉइंट, यही बच रहा है 504375 यही है ना। 6 का 6 आ जाएगा, यहाँ पे लिया 10 में से 2 गया 8 और ये कितना हो गया 6। आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये निकालना था इसके अंदर, मेजर सेक्टर के अंदर यही आ रहा है आपका। तो इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या होता है कंप्लीट।